सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जो मैच हो रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो रहा है, ये कैसे फैसले किए गए हैं भारत की जानिब से और ये मैच किस तरफ जा रहा है। एक तरफ रमीज राजा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है ये, और दूसरी तरफ आकाश चोपड़ा है, भारत का बहुत बड़ा नाम है, जो बेहतरीन एनालिसिस करते हैं गेम का। तो अब देखते हैं कि इन दोनों को क्या लग रहा है। आकाश चोपड़ा को यह लगता है कि कप्तान का फैसला अश्विन को बेंच पर बिठाना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जो प्लेइंग 11 उन्होंने सजेस्ट की थी वैसी ही प्लेइंग 11 खिलाई गई है। उनको लगता है कि अश्विन की यहां पर जगह नहीं बनती थी, क्योंकि चौथी बारी आनी नहीं थी, तो चौथी बारी पे जब बॉल नहीं करना तो अश्विन की कोई खास जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ रमीज राजा को यह लगता है कि आप चार फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं और वो चारों फास्ट बॉलर्स बिल्कुल एक ही तरह का बॉल करते हैं। चारों राइट आर्म फास्ट बॉलर्स है, मीडियम फास्ट बॉलर्स उनको लगता है कि ये हैं। तो आपने ऐसा चेंज क्या किया था? फिर आपने जडेजा को खिलाया कि हमारी बैटिंग लंबी हो जाएगी, तो साथ आपने उनको एज अ बॉलर यूटिलाइज किया। तो यहां पर बड़ी गलती कर दी गई। अगर एक पेसर को कम कर दिया जाता या जडेजा को माइनस कर दिया जाता यहां से, तो फिर अश्विन की जगह लाजमी बनती थी। उनको यह लगता है क्योंकि एक बड़ी लंबी बारी है। आप देखें, डेविड वार्नर से शुरू होती है, उस्मान ख्वाजा वहां पर मौजूद है, नीचे ट्रेविस हेड आते हैं, इस तरह से बारी चलती जाएगी। तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन या बैटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऑफ स्पिन की आपको जरूरत थी, और आपके पास दुनिया में एक बेहतरीन नाम है अश्विन का, तो अश्विन को होना चाहिए था। तो दोनों की राय यहां पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। और यह भी लगता है रमीज राजा को, रमीज राजा समझते हैं कि विकेट कीपिंग किसी बेहतर ऑप्शन की तरफ चले जाते तो बेहतर था, विकेट कीपर बैट्समैन कोई और खिला लिया जाता तो बेहतर था। क्योंकि भारत की अगर बात कर ली जाए तो वो उतने एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छे विकेट कीपर है, लेकिन इतने बड़े मैच में अगर किसी और को दिया जाता और फिर स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग की भी बढ़ जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि वो कुछ चीजें छोड़ रहे थे जो रमीज राजा को बेहतर नहीं लगी। उनको लगा भारत को इस पे सोचना चाहिए था, लेकिन अब तीर तो कमान से निकल चुके हैं। आकाश चोपड़ा को यह लगता है कि यार बेहतरीन विकेट कीपर हैं, लेकिन वो भी थोड़े से नाराज हैं, थोड़े से परेशान हैं कि यार इतना अच्छा विकेट कीपर इस वक्त बॉल छोड़ रहा होता है, तो वो दुख होता है कि इस तरह से बॉल को नहीं छोड़ना चाहिए है। तो दोनों इस पे तो ये सोचते हैं कि यार हाँ, विकेट कीपर ने वो काम नहीं किया जो विकेट कीपर को काम करना चाहिए था। कुछ मिस हुई चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए थी। फिर रमीज राजा वो ये समझते हैं कि ये गेम अभी भी भारत के पास वापस आ सकती है, और भारत की बैटिंग के अंदर एक वो बात है कि जो किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकती है। उनको ये लगता है कि बैटिंग उनकी इंडियन बेहतर है, तो वो एक वापसी की उम्मीद रखी जा सकती है। दूसरी तरफ आकाश चोपड़ा को ये लगता है कि अब 60% मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, 40% भारत के हाथ में। ऐसा नहीं है कि भारत ये मैच बिल्कुल ऐसे ही हार जाएगा। भारत ने बड़े बड़े 500 साढ़े साढ़े 500 स्कोर पहली इनिंग्स में हो गए, उसके बाद भी कम बैक किया हुआ है। लेकिन वो समझते हैं कि 60% मैच इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। दोनों की एक बात ठीक है कि दोनों समझते हैं, रमीज राजा भी ये समझते हैं और आकाश चोपड़ा भी ये समझते हैं कि बेहतर फैसला किया कप्तान ने कि जो टॉस जीते उसके बाद बॉलिंग का फैसला किया गया है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो रमीज राजा ने की है। रमीज राजा आपको पता है आउटस्पोकन बहुत ज्यादा है, वो पाकिस्तान की टीम पे भी बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे हैं। तो वो बड़े एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ थे कि यार फास्ट बॉलर्स का वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा था। शायद आईपीएल की वजह से वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा था कि आईपीएल में या टी20 क्रिकेट के अंदर 4 ओवर्स करने पड़ते हैं। तो 4 ओवर्स में आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपकी स्ट्रेंथ 4 ओवर्स को देख रही होती है कि मैंने बेहतरीन फेंकने हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में लंबे लंबे स्पेल करने पड़ते हैं। अब 20 ओवर किए मोहम्मद शामी ने, सिराज ने 19 ओवर किए हैं, उमेश यादव ने 14 ओवर किए, शर्दुल ठाकुर ने 18 ओवर किए हैं। तो जब इतने ओवर करने पड़ते हैं तो वो मोमेंटम नहीं रहता है, वो बॉडी उस तरह से हेल्प नहीं कर रही होती है, और इस चीज के ऊपर एक बहुत ज्यादा नुकसान भारत को हो रहा है, और ये उनकी बॉलिंग के अंदर नजर आ रहा है। जबकि आकाश चोपड़ा को ये लगता है कि बॉलिंग ठीक है, जो अवेलेबल थी बेस्ट अवेलेबल लेकर गए हैं, और इन बॉलर्स के साथ मैच में उतरना कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन आगे देखते हैं वो उस तरीके से नहीं कर पाए डिलीवर जो आकाश चोपड़ा सोच रहे हैं या जो कप्तान सोच रहे थे या पूरा भारत सोच रहा था। तो ये एक
मसला है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रमीज राजा ने रेज किया यहाँ पर, क्योंकि एज अ न्यूट्रल अगर देख लिया जाए तो रमीज राजा का ओपिनियन बिल्कुल न्यूट्रल है कि वो बाहर से बैठे देख रहे हैं, वो दिली लगाओ शायद भारतीय टीम के साथ नहीं है जो आकाश चोपड़ा को है। तो वो एक और चीज के ऊपर ये कहते हैं कि कंडीशंस के ऊपर भारतीय बोर्ड को सोचना चाहिए था कि इधर इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा फाइनल आप खेलने आ रहे थे, बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट से मुख्तलिफ पिचेज हैं और सूरत हाल मुख्तलिफ है, गेंद उस तरह से नजर नहीं आ रहा होता है, बाउंस है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर अचानक आकर इतना बड़ा फाइनल नहीं खेलना चाहिए था, पहले प्लान करना चाहिए था आपको कि यार एक लंबा मामला होता, यहाँ पर 3 ओडीआई खेल लिए जाते, चले कोई टेस्ट अगर अरेंज हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, ताकि टीम को भी पता लग जाता और समझ लग जाती कि यार ये कंडीशंस है और यूज टू हो जाते। ऐसा नहीं है कि ये टीम कभी भी ऐसी कंडीशन में खेली नहीं है, लेकिन फर्क पड़ता है प्रैक्टिस से। तो वो समझते हैं कि आउट ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। हालांकि उन्होंने स्मिथ की मिसाल दी, वो कहते हैं स्मिथ इसलिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनके दिमाग में बहुत चीजें थी और यही उनकी राय है। वो समझते हैं कि जिस वक्त पुजारा यहां पर बैटिंग कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वो बैटिंग एक बेहतर बैटिंग होगी, एक फर्क उनको वहां पर नजर आएगा। तो जो काउंटी खेल रहे थे, जो 50 ओवर क्रिकेट खेल रहे थे, या खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट अगर इधर हो जाती तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपीएल को आगे पीछे नहीं किया जा सकता था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहले से डिसाइडेड था, तो कैसे उस ब्रैकेट को निकाला जाता कि यहाँ पर एक मैच रख लिया जाता, इतनी तैयारी का टाइम नहीं मिला, ये बातें समझ आने वाली हैं। और वो कहते हैं कि यार इसीलिए तो 135 की स्पीड आ रही है जब आप आखिरी सेशन में जा रहे हैं, आप बाउंस कर रहे हैं तो उसके अंदर वो पेस मौजूद नहीं है कि बाउंसर परेशान कर सके बैट्समैन को। तो ये बातें समझ आ रही है और यकीनन ये कोचिंग स्टाफ बाहर बैठकर, मैनेजमेंट बाहर बैठकर नोटिस कर रही होगी। इतने बड़े मैच के लिए कुछ प्लानिंग पहले होनी चाहिए थी। आकाश चोपड़ा दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि भारत ने अच्छी कोशिश की है और बड़ी बात है कि भारत यहाँ तक दूसरी दफा मुसलसल पहुंच गया है और भारत के पास जो अवेलेबल लोग थे वो बेहतरीन लोग वहां पर गए हैं और भारत कोशिश करे तो इस मैच को बचा सकता है। और अब ये मैच ज्यादा बचाने की तरफ जा रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि 600 स्कोर करेगा भाई, कोई 500 550 से लेकर 600 स्कोर ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि मैं जाऊं, और ऑस्ट्रेलिया पहले हाफ के अंदर ही नजर आ रहा होगा कि बहुत एग्रेसिव होगा, ये आकाश चोपड़ा को लगता है। तो अब देखते हैं कि ये सब हुआ क्या, आगे क्या होना है। सबकी उम्मीदें हैं कि यार वैसे तो बेहतरीन टीम जीते, लेकिन दुआएं जरा भारत के साथ इस वक्त ज्यादा इसलिए हैं कि भारत ने स्ट्रगल किया, पिछली दफा भी उस तरीके से फाइनल नहीं हो सका था एग्जीक्यूट, फिर सरहद के इस जानिब हो, सरहद के उस जानिब हो, कोहली के बहुत सारे फैंस हैं और वो कोहली को अच्छा खेलना देखना ही चाहते हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, वो श्रीलंका से हैं या दुनिया के किसी भी कोने से हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई एक दफा तो अब बड़ी ट्रॉफी भी आनी चाहिए।